Hello everyone, you are watching English channel Learn English 1.0. This is the channel for beginners and intermediate learners. In this channel, you can learn effective public speaking, effective reading skills, writing skills, communication skills, role plays, and daily new vocabs, and many more. This is the channel where you can enhance your knowledge about English to be a fluent speaker. If you want to be a fluent speaker, if you want to communicate in English in better way, in good manner, this is the right place for you. You can join this channel today, now this time, and watch video till end and get knowledge and be a fluent speaker. This is right place really. Okay, you can learn a better English here. In this class today, we will learn वेरी इफेक्टिव टॉपिक, वेरी वेल नोन टॉपिक, शायद से आपको पता भी हो, आप जानते भी इस टॉपिक को। आज हमारी क्लास होगी यहाँ पे नाउन। आज हम नाउन पे डिस्कस करेंगे। नाउन में भी आप इससे फेमिलियर हैं, जानते भी होंगे, नाउन आपने पढ़ा भी होगा। ओके, बट वो नाउन से कुछ आज हम रियल लाइफ से इसको जोड़ के स्टडी करेंगे। रियल लाइफ से जोड़ के स्टडी करने से हम ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगा और रियल में आप नाउन को कभी भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आप नाउन इजली समझ जाएंगे, इसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे आप। इस बात को मैं आपको श्योर करता हूँ। ठीक है, अगर हम नाउन आप देखे होंगे, नाउन उसको छोड़ दो। आज इस नाउन को ध्यान दीजिए, इस पर आपको गौर से करना, गौर से ओके, गौर से आपको देखना है और समझना है। नाउन ये इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश का ओके ग्रामर का पार्ट है। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा भी कहते हैं, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको नाउन का एक नया नाम दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। नाउन को हम इस न्यू नेम के नाम से जान सकते हैं, नो एक्शन। इसको हम नो एक्शन भी कह सकते हैं। कैसे? लर्नर्स in our daily life, when we discuss, when we communicate with others या ourselves, we communicate only two types. One is for the action, second is for no action या noun. जब भी हम किसी कोई बात करते हैं तो हम लाइफ में हम सिर्फ या डेली हम दो ही बातें कर सकते हैं, किसी एक्शन की बात करेंगे या किसी नाम की बात करेंगे। ठीक है, तो वो ये वही नाम है जिसको हम बोलते हैं नाउन। नाम मीन्स एक होता है एक्शन, एक्शन मीन्स काम होता है। अगर हम काम की बात नहीं करेंगे तो दूसरा होगा नाउन, और नाउन को हम नो एक्शन बोलते हैं। नो एक्शन कैसे? एक्शन और नो एक्शन, नो लग गया मतलब जो एक्शन ना हो उसे नो एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नो एक्शन को कैसे समझेंगे, कैसे इसे बात करेंगे? अगर हम नो एक्शन की बात करें तो नो एक्शन मीन्स होता है नाम। ओके, नाम या फिर नाउन मीन्स नाम, इसको भी हम नाम, ओके ध्यान रखना, नाउन को नाम के नाम से संबोधित करके हम इजीली समझ सकते हैं। अगर आप नाम की बात करें तो नाम में बहुत सारी चीज़ों का नाम होता है। ओके, पहले पर्सन लेते हैं। पर्सन में आपका नाम, मेरा नाम, आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम, आपके नियर एंड डियर्स का नाम, सभी का नाम होता है। तो ये सभी नाउन होते हैं। ठीक है, नाम के साथ साथ ये पर्सन नेम हो गए, इसके साथ हमारे सराउंडिंग्स बहुत सारी थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, उनके भी नाम, वो भी नाउन हो गए। ओके, वस्तुओं के साथ साथ बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत से और बिल्डिंग्स, सो मेनी थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी हमारे सामने जो भी चीज़ें दिखती हैं, ओके, लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी हो, तो उसको किसी न किसी नाम से जानते हैं। कोई नाम देते, कोई नाम से हम उसको कॉल करते होंगे। ठीक है, तो जितने भी नाम से जो भी चीज़ें हम किसी नाम से कॉल करते हैं तो सब नाउन या नो एक्शन होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे लूँ, ये क्या है? चौक है। ठीक है, तो ये भी एक नाम है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ठीक है, इंग्लिश में पूछना है कि ये बताना है कि ये चौक है,
कैसे बोलेंगे? अगर हम किसी भी नाउन को बोलना है, अभी अगर किसी नाउन को बोलना है हमें, तो नाउन किसी भी नाउन को बोलने के लिए हम नेम को बोलने के लिए हम लगाते हैं इज, एम, आर, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन को बोलना है तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। अब डिपेंड्स ऑन कौन बोल रहा है, ओके, किसके लिए बोल रहा है वो अलग डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं, अगर मैंने खड़िया की बात की तो चौक को कैसे बोलेंगे? चौक एक थिंग्स है, अगर कोई थिंग है तो थिंग के लिए मैक्सिमम इज इस्तेमाल करते हैं। अगर वन थिंग है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम सिंपल बोलेंगे दिस इज, दिस इज अ, क्या है? चौक। दिस इज अ चौक। ठीक है, दिस मीन्स, ये इज मीन्स है आ चौक, ये एक चौक है, एक है तो आ लगाना होगा, एक चौक है। ठीक है, चौक ही नहीं, अगर मैं कैप को लूँ तो ये कैफ है, तो ये के लिए दिस। ठीक है, किसी वस्तु को बोलने के लिए, थिंग्स को बोलने के लिए दिस मीन्स ये होता है। ठीक है, ये दिस इज आ, अब कौन सी थिंग है? अगर आपके पास चौक है तो चौक बोलेंगे, अगर अदर थिंग है तो उसका नाम लेंगे। तो यहाँ पे चौक को उठा करके हम लगा सकते हैं CAP, कैप। तो दिस इज अ कैप। क्लियर? नॉट ओनली कैप, कैप ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको मे बी थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स यू सी सराउंडिंग यू, आपने आसपास 1000 चीजें देखती होंगी, तो जो चीजें उसको आप दे सकते हैं। हाँ, एक और बता दूं आपको, तो दिस के स्थान पे हम दिस भी, आप एक वर्ड हम इट भी कर सकते हैं। इट इज अ चॉक या इट इज अ कैप। ओके, वैसे ग्रामर में बहुत सारे रूल्स हैं, बट स्पीकिंग में इट और दिस किसी एक को आप बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए चौक हो गया। अगर हम बोलना पड़े कि ये बोर्ड है, हाउ टू से? दिस इज अ बोर्ड या इट इज अ बोर्ड। क्लियर? इसके साथ क्या होता है, हम ऐसे क्या बोलते रहते हैं? दिस इज अ चौक, दिस इज द बोर्ड, दिस इज द कैप, दिस इज अ मैन, या ऐसा बोलते रहते हैं क्या? हम ये आंसर जब बोलते हैं जब कोई हमसे जब कभी कोई हमसे कंफर्म करता है तब ये जवाब देते हैं। ठीक है, सपोज अगर आपको किसी से किसी चीज के लिए कंफर्म करना है, ठीक है, कभी कभी कंफर्म करना होता है कि सर क्या ये चौक है? भाई सफेद सफेद मान लीजिए आपको ये मिल गया, तो आप नहीं जानते कोई चीज़, या आप जानते हैं तो बोलेंगे क्या ये आपकी चौक है? या उस थिंग के बारे में आप नहीं जानते, बोलते हैं वो डाउट है शायद ये है या नहीं। तो उसके लिए अगर बोलना है, जैसे एग्जांपल मैं आपसे लूँ, जैसे चलो अगर मैं वालों बोलना है कि सपोज आप जानते नहीं जानते, सपोज यू आर विजिटिंग सम प्लेस, न्यू प्लेस, एंड विजिटिंग, ओके, विजिट करते करते आप थोड़ा साइड निकल गए, एंड अगर आप सपोज आप लखनऊ विजिट कर रहे हैं, लखनऊ विजिट करते करते, भाई विजिट करना गाड़ी है, कहीं आगे में निकल सकते हैं। अब आगे निकल गए, आपको डाउट है वो हम कहाँ आ गए हैं, कौन सी एरिया है। यस, तो अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं क्या ये लखनऊ है? यस, ऐसा पूछ सकते हैं ना। अगर पूछना है क्या ये लखनऊ है, कंफर्म करना है, जब भी हमें किसी से कंफर्म करना है, कंफर्म करने के लिए अगर कोई एक चीज़ के बारे में पूछना है, एक नाम है, एक नाम के बारे में पूछना है, तो उसके लिए हमें इज पहले आएगा, इज इसके बाद दिस लगाएंगे। ओके, इज दिस क्या है? लखनऊ। इज लगाना है, पहले कंफर्म करना है, किसी चीज के लिए कंफर्म करना है तो इज लगाना है, फिर दिस लगाना है, फिर किस चीज के लिए कंफर्म कर रहे हैं, प्लेस का भी नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम यहाँ हो सकता है, तो उसको यहाँ पे लगाना है, इज दिस लखनऊ। ठीक है, पूछा आपने इज दिस लखनऊ, अब जिससे पूछा आपने भाई साहब ने बोला सर नो दिस इज नॉट लखनऊ, दिस इज नॉट लखनऊ, दिस इज रायबरेली। यस, आप घूमते घूमते बाहर निकल गए होंगे। यस, तो दिस इज नॉट लखनऊ, दिस इज द, कोई दूसरा भी नाम हो सकता है जहाँ पे आप पहुंचे होंगे। एक हम आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ऐसा मत मानिए कि आप घूमते घूमते रायबरेली पहुंच गए। दिस डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ओके, तो इज दिस लखनऊ, या फिर पूछना है क्या ये चौक है, तो इज दिस चौक। ठीक है, या फिर कभी कभी पूछते हैं सर क्या ये आपकी, क्या सपोज कैब, कैब के लिए पूछना है सर क्या ये आपकी कैब है? यस, क्या ये आपकी कैब है, कैसे पूछेंगे? सेम थिंग्स है,
तो इसके लिए भी इज लगाना है, दिस लगाना है, क्या चीज, अब नियम बदल गया ना, तो इसको कैप उठा के यहाँ लगा देना है, कैप नहीं नाम लगाना है, कैप मत लगाना है यहाँ पे, इज दिस कैप, ठीक है। इज दिस, अब आपकी बात है तो यहाँ पे लगाना है योर, इज दिस योर कैप, क्या बोलेंगे, इज दिस योर, इज दिस योर कैप, ठीक है, क्या ये आपकी कैप है। अब सामने वाले ने पूछा इज दिस योर कैप, तो यू मस्ट रिप्लाई, आपको जवाब तो देना ही होगा है? एक जवाब अगर देने हैं कि हाँ ये मेरी कैप है, व्हाट यू से, यस, ओके, यस, हाँ अगर है तो यस बोलना है, यस, यस दिस इज माई कैप, ठीक है, यस दिस इज माई कैप, हाँ ये मेरी कैप है, ओके, अगर है तो यस दिस इज माई कैप, ठीक है। या फिर कभी कभी हम नहीं भी करते हैं, मना करते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, यस और नो। अगर आपको यस में बोलना है तो यस दिस इज माई, क्या है, उसका नाम लगाना है, जो भी चीज़ है अगर आपकी है। सपोज अगर वो चीज़ आपकी नहीं, आपको मना करना है कि ये मेरी नहीं है, हाउ टू से कैसे मना करेंगे, आप मना कर सकते हैं, नो, आप नो लगा सकते हैं, यस नो करके बोलना, नो, ओके, नो दिस इज, नो दिस इज नॉट, नो दिस इज नॉट माई, किसकी बात है भाई, जिसके लिए पूछा उसे कौन सा देना है, नो दिस इज नॉट माई कैप, ये मेरी कैप नहीं है, ओके, दिस नो दिस इज नॉट माई कैप, ओके, ये मेरी कैप नहीं है, बट आप अपनी, आप यहाँ कुछ सेंटेंस बता भी सकते हैं किसकी है, बट दिस इज, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड्स कैप, बट दिस इज माई फ्रेंड्स कैप, दिस इज नॉट माई कैप, ये मेरी कैप नहीं है, बट लेकिन दिस इज, दिस मैंने ये इज है माई फ्रेंड्स कैप, माई फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड और एपॉस्ट्रॉफी, इसको एपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं, एस एपॉस्ट्रॉफी इज शो करता है कि उसकी है, किसकी है, उसका नाम, ओके, दिस माई फ्रेंड कैप, मतलब मेरे फ्रेंड की कैप है, फ्रेंड की के लिए यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है, दिस माई फ्रेंड्स कैप, अंडरस्टूड। तो I hope you have understood how to ask question and how to yes and how to answer in no, ठीक है। आप थिंग्स अकॉर्डिंग सिचुएशन, जो थिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं, बट वे बोलने का, स्पीक करने का, आंसर क्वेश्चन करने का सेम प्रोसेस ही रहेगा, फंडा ही रहेगा, ओके। तो ये फंडा समझ में आया आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। तो ये थिंग्स की बात है, बहुत सारी थिंग्स एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तो थिंग्स की बात है। अब हम बात करते हैं किसी पर्सन की बात, कभी कभी पर्सन के लिए पूछना होता है, क्या क्या आप कभी कभी किसी का, हमें नाम बचपन में देखा होगा आपने, बचपन में देखने के बाद बाई चांस कभी मुलाकात होती है तो वो डाउट होता हो शायद आप हैं या नहीं, तो पूछते हैं क्या आप रमेश हैं, भैया हेलो क्या आप रमेश हैं, है ना, ऐसे पूछना है। तो क्या आप रमेश हैं, क्या आपका ये नाम है, तो कैसे पूछेंगे। अब ये किसी पर्सन का अगर पूछना है आपको, तो वहाँ पे इज नहीं लगाना है, ये थिंग्स के लिए इज आगे एक है, लेकिन अगर किसी पर्सन की बात करना है तो वहाँ पे बोलेंगे, बोल सकते हैं इज योर नाम रमेश, इज योर नेम रमेश, ठीक है, सिंपल हाँ कर सकते हैं। लेकिन हाँ पर्सनली पूछना है कि क्या आप रमेश हैं, तो उसके लिए एक तरीका और है। अब यहाँ भी चलो इसको बता दूं आपको, इज योर नेम, तो दिस लगाना पड़ेगा, इज योर नेम रमेश, क्या आपका नाम रमेश है, यस, तो बोलेंगे यस इज माय नेम रमेश, ठीक है, इस फंडे से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इज योर नेम रमेश, तो बोलेंगे यस माय नेम इज रमेश, नो माय, अगर नहीं है तो नो माय नेम इज नॉट रमेश, नो माय नेम इज अमित, भाई जो भी नाम हो बोलेंगे। और एक नेक्स्ट फंडा है बोलने का, अगर किसी का नाम पूछना है कि आप क्या आप ये हैं, सॉरी किसी पर्सन को बोलना है कि क्या आप ये हैं, तो वहां पे बोलेंगे आर यू, उसके बाद नाम लगाना है, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आर यू अमित, क्या आप अमित हैं, आर यू मोहित, क्या आप मोहित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और मोहित नाम हो सकता है, या फिर किसी का प्रोफेशन भी ऐड कर सकते हैं, आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर हैं, ठीक है, आर यू अ डॉक्टर,
क्या आप एक डॉक्टर हैं? कोई प्रोफेशन भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नेम के साथ साथ प्रोफेशन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर सपोज आपसे किसी ने पूछा आर यू अ टीचर, आर यू अ डॉक्टर, सो यू हैव टू रिप्लाई, आपको जवाब देना होगा। जवाब क्या देंगे? यस, अगर है तो यस, यस आई एम, यस आई एम अ टीचर, यस आई एम अ राइट, सॉरी आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ शॉपकीपर, जो भी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ के आप प्रैक्टिस में आप इसे करना है, ठीक है। यस आई एम अ टीचर, ओके। और नहीं है, सपोज किसी ने पूछा आर यू डॉक्टर, आप रियल में डॉक्टर नहीं है तो आप मना करेंगे नो, हाउ टू, कैसे मना करेंगे? नो आई एम, नो आई एम। अब देखो यहाँ पे दो वेज हो सकते हैं, नो आई एम नॉट अ टीचर, सॉरी आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, या फिर नो, नो मीन्स नहीं, ऐसा भी हो नो। आप ये अब ये बता सकते हैं नो आई एम अ शॉपकीपर, आर यू टीचर? नो आई एम अ शॉपकीपर, बोलने का अंदाज, ओके। आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई पूछे आर यू अ डॉक्टर? नो आई एम अ बिजनेसमैन, यस, नो आई एम अ टीचर, अंडरस्टूड। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, नो आई एम नॉट ए टीचर, या फिर नो आप उस प्रोफेशन का नाम दे सकते हैं जो आप हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं जितना समझ में आपको आया होगा। किसी पर्सन का नाम जान सकते हैं, किसी पर्सन का प्रोफेशन जान सकते हैं, और किसी थिंग के बारे में आप पूछ सकते हैं। क्लियर? और ये हो गई हमारी। या फिर कभी कभी एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो अगर कभी कभी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, क्या ये आप सपोज आपकी बहुत सारी बुक्स टेबल पे रखी हैं, ओके, तो मुझे शायद मुझे लगा कि शायद ये आपकी बुक है, ठीक है। तो मैंने पूछा बेटा कि क्या ये आपकी बुक है, क्या ये आपकी बुक है, पूछना है। अगर तो कैसे पूछेंगे? अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पे फिर इज़ नहीं लगाना है, एक के लिए इज़ आएगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा है, बहुत सारी हैं, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ क्या लगाएंगे। उसके लिए आएगा आर, और एक से अधिक तो वहाँ पे वर्ड लगाते हैं दीज, आर दीज, दीज मीन्स ये सभी। अब पूछना है तो आर उसके लिए आएगा, एक से ज़्यादा के लिए आर आता है। आर दीज किसकी? योर, क्या है उसका नाम देना है यहाँ पे, आर दीज योर, उसका नाम देना बुक्स, आर दीज योर बुक्स, क्या ये आपकी बुक्स हैं? यस यस दीज आर माई बुक्स, आंसर भी दे सकते हैं, यस यस दीज आर माई बुक्स, ओके है। या कभी कभी और भी चीज़ें देखा कि मैंने 3-4 पेन्स रखे हैं, हमने कहा आर दीज योर पेन्स, क्या ये पेन्स आपके हैं? बोले नो नो सर दीज आर नॉट माई पेन्स, दीज आर नॉट माई पेन। हाँ, कभी कभी आपको मना करना होता है, सर ये पेन मेरे नहीं है, यस ये पेन मेरे नहीं है, कैसे मना करना है? दीज, नो लगा सकते हैं, दीज आर नॉट, दीज आर नॉट माई पेन्स, ओके, ये पेन्स मेरे नहीं है सर, दीज आर नॉट माई पेन्स, अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन हो गया थिंग के लिए, एक वस्तु के लिए। सेकेंड पर्सन के लिए, किसी पर्सन का नाम प्रोफेशन जानना है। नेक्स्ट अगर एक से ज़्यादा होती है तो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। कभी कभी पास्ट के लिए पूछना होता है, क्या है आप, क्या ये ऐसा था, क्या ये ऐसा, पास्ट में अगर पूछना है तो पास्ट में कैसे पूछेंगे? क्या वो पेन आपका था, क्या वो बुक्स आपकी थी ना, अभी कंफर्म कन्वर्सेशन करते हैं पास्ट में। क्या वो बाइक आपकी थी जो घर के सामने खड़ी थी? अगर ऐसे पूछना है तो पास्ट में पूछने के लिए प्रेजेंट में हम इज करते हैं, लेकिन पास्ट में इज नहीं करते हैं। अगर एक चीज है तो पास्ट के लिए एक वर्ड करते हैं वाज, ठीक है। पूछना है क्या वो आपकी थी, क्या वो बाइक आपकी थी, तो वाज दैट योर बाइक, क्या बोलेंगे? वाज करना है, दैट वो, वाज दैट योर बाइक, आपकी बाइक,
was that your bike? ठीक है, was that your bike, क्या वो आपकी बाइक थी? तो बोलेंगे यस यस सर, माई, यस दैट वाज माई बाइक। यस, अब आंसर में दैट होगा, फर्स्ट होगा दैट, वाज क्वेश्चन में पहले होता है लेकिन आंसर में वाज सेकंड में करते हैं, तो इसका आंसर होगा दैट, यस दैट वाज माई बाइक। हाँ, वो बाइक मेरी थी। क्लियर, सो सिंपल। तो क्वेश्चन पास्ट में हो सकता है, कर सकते हैं, प्रेजेंट में कर सकते हैं। अब ये जो नाउन वर्ड है, नाउन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, स्पीकिंग में बहुत सारे वर्ड हम डेली बोलते हैं हिंदी में, तो यू कैन डू प्रैक्टिस इन इंग्लिश। आज आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना होगा। आज आपको किसी वस्तु को आप प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी वस्तु लेकर के आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस करना है और आपको इन्हें एक रफ कॉपी में राइट भी करना है, जिससे आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। So I hope you have understood this topic. I hope you will practice with these sentences. Okay, things you have to use, many things surrounding you, you have to use those things. Okay, and you have to write in copy also. So it's enough for today. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, जब तक के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।